भ्रष्टाचार, अपराध और माफियागिरी चरम सीमा पर थी पहले, और अब जो वर्तमान की सरकार है 2017 के बाद से भ्रष्टाचार, अपराध का खात्मा हुआ और माफियाओं का खात्मा हुआ। कमज़ोर और गरीब लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया, उनके अधिकार मिलने शुरू हो गए। पहले जो ताला और तालीम के लिए अलीगढ़ जाना जाता था, आज डिफेंस कॉरिडोर मिल चुका है। इसके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अलीगढ़ में माफिया राज खत्म हो चुका है, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, लूटपाट जो होती थी वो सब खत्म हो चुकी है। मुस्कुराइए आप अलीगढ़ में, मुस्कुराइए आप यूपी में। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय माथुर। आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त पर जानेंगे कि आखिरकार अलीगढ़ शहर में कितना बदलाव हुआ है, यानी कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला है, क्या नहीं बदला है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि मैं अलीगढ़ के प्रमुख घंटाघर पर मौजूद हूँ और घंटाघर पर तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में किस तरह का बदलाव आया है और नहीं आया है। फिलहाल घंटाघर पर लेज़र शो का आयोजन चल रहा है और तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है। उसी भीड़ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति अब तक रही है, यानी कि नगर निगम में अलीगढ़ आता है और स्मार्ट सिटीज़ को कहा जाता है। क्या वाकई अलीगढ़ स्मार्ट हो पाया है या पहले अलीगढ़ की क्या इमेज हुआ करती थी और अब क्या इमेज है। इसी चीज़ को लेकर तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और बातचीत में यही जानेंगे कि आखिरकार पहले क्या स्थिति और अब क्या स्थिति है। बातचीत करेंगे। ये बताइए मौलाना साहब, क्या मानते हैं, अलीगढ़ आज 15 अगस्त का अवसर है, पहले और अब में क्या फ़र्क महसूस हुआ है? क्या यूपी वाकई बदला है? देखिए, यूपी क्या, हम तो ये मानते हैं कि देश को मजबूत करने वाले जो काम हुए हैं, सबसे बड़ा काम वंदे मातरम को लेकर के जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का जो कानून है, उसके अपमान के लिए सज़ा का प्रावधान हुआ और वो लागू भी हो गया। आज 15 अगस्त को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे का पूरा वंदे मातरम गाकर पूरे देश के नागरिकों में एक उत्साह और जज्बात भरे और फिर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को जो है बढ़ाया, ये सबसे बड़ा काम तो आप मानिए कि ये हुआ है कि 1937 में जिस तरह से वंदे मातरम के 6 छंद निकाल दिए गए थे, उसके बाद से जो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर से निकला, तो 1947 में देश का बंटवारा ही हो गया था। तो इन तमाम काले कानून को और काली सोच को जो है दफन करने का काम केंद्र की मोदी जी सरकार ने किया। हम इसलिए भी बहुत खुश हैं कि पूरा वंदे मातरम लाल किले की प्राचीर से गाया गया और देश के लोगों में, नौजवानों में उत्साह। यूपी में पहले और अब में क्या बदलाव देखने को मिले? पहले और अब में बदलाव ये है कि भ्रष्टाचार, अपराध और माफियागिरी चरम सीमा पर थी पहले, और अब जो वर्तमान की सरकार है 2017 के बाद से भ्रष्टाचार, अपराध का खात्मा हुआ और माफियाओं का खात्मा हुआ। कमज़ोर और गरीब लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया, उनके अधिकार मिलने शुरू हो गए और फिर विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। इस अलीगढ़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ रौनक नज़र आ रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तमाम भ्रष्टाचार के लिए बंदर बाट हो जाती थी सरकारी पैसों की। आज वो पैसा निष्पक्ष तरीके से विकास के कामों में लग रहा है और पूरा अलीगढ़ जो जिस तरह से आप देख रहे हैं 15 अगस्त के मौके पर कैसे जगमगा रहा है, ये चीज़ें पहले नहीं थी और ये विकास आपके सामने दिखाई दे। क्या मानते हैं, पहले और अब में शहर में किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला? पहले की स्थिति क्या हुआ करती थी और अब की आखिर क्या स्थिति है? पहले की स्थिति को और अब की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले गड्ढे, सड़कें, लूटपाट, हर तरह की परेशानियाँ झेलती थी और आज की स्थिति यह है, पहले जो ताला और तालीम के लिए अलीगढ़ जाना जाता था, आज डिफेंस कॉरिडोर मिल चुका है। इसके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताइए, क्या मानते हैं, आज आपके शहर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? क्योंकि शहर के विकास को लेके बात करें या तमाम सारी चीज़ों को लेके बात करें, क्या लगता क्या है? देखिए, शहर में अगर हम बात करें तो अलीगढ़ के अंदर सबसे प्राचीन धरोहर है खेरेश्वर महादेव जी का मंदिर, हरदास जी की स्थली, उन्हीं के नाम पर हरिगढ़ की मांग की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं कि शहर में विकास को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो क्राइम हो चुका है।
अलीगढ़ के कप्तान साहब बहुत सख्त हैं और उन्होंने क्राइम को बहुत अच्छे से अलीगढ़ के अंदर कंट्रोल किया है। अलीगढ़ में माफिया राज खत्म हो चुका है, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, लूटपाट जो होती थी वो सब खत्म हो चुकी है। और जो पूर्व में सड़कें थी, सड़कों की स्थिति थी, आज अलीगढ़ के अंदर सड़कों का जाल बिछ चुका है। निरंतर सड़कों पर कार्य चल रहा है और लोगों को बहुत कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सहूलियत प्रदान की गई है। बताइए क्या मानते हैं, पहले आप अपने शहर को लेकर प्राउड करते थे या अब करते हैं, और अगर अब करते हैं तो अब वजह क्या है? प्राउड करने लायक तो अभी हुआ है भाई, जैसा पुलिस प्रशासन है, जैसे हमारे अलीगढ़ के कप्तान साहब हैं जादौन साहब, उन्होंने जो सारी चीज़ों के लूटपाट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और आजकल जो युवा हैं, ठीक है, जो भटक जाते थे, दूसरे गलत रास्तों पे जाते थे, आज देखिए सब रोज़गार में लगे हुए हैं, अपनी एजुकेशन में लगे हुए हैं। अलीगढ़ को राजा महेंद्र पाल सिंह यूनिवर्सिटी मिली है, उसके और वैसे भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अब युवा धीरे धीरे उधर बढ़ रहा है। दूसरा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एआई को प्रमोट करते हुए 1 करोड़ युवाओं को ये प्रशिक्षण देने की बात कही है। इससे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और अलीगढ़ का डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो अपने व्यापारिक स्थिति में हो, बहुत अच्छा हो। यूपी में कितने इम्प्रूवमेंट मानते हैं? यूपी में पहले में और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का जिससे कहते हैं। जिस यूपी के नाम से लोग डरते थे, आज उस यूपी में आने के लिए लोग देखते हैं कि हमें भी यूपी में जाके व्यापार करना है, यूपी में रहना है, हम यूपी में सुरक्षित हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा, मुस्कुराइए आप अलीगढ़ में, मुस्कुराइए आप यूपी में हैं। अच्छा मैडम, आपसे बात करूंगा सबसे पहले, ये बताइए, योगी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप महिला भी हैं, क्या मानते हैं महिला सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, अब बहुत ज़्यादा पहले से बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, पहले भी आप यूपी में ही रहती होंगी, पहले प्राउड फील करती थी यूपी से हैं बोलने में, या अब प्राउड फील होता है, क्या मानते हैं? नहीं, अब ज़्यादा सही है, अब इतना डर नहीं रहता है कि कुछ भी है। क्या पहले और अब में चेंजेस क्या है? हाँ, पहले सुरक्षा को लेके अब कोई वो नहीं है, रात के 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है कैसी भी। और अगर कल को कोई बात भी है तो तुरंत ही पुलिस लाइन को कॉल करके हर एक कोई डरा रहता है कि जरा से में कोई भी महिला भी कुछ भी, अगर कोई कंप्लेंट होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं खुद डेली नोएडा से अलीगढ़ आती हूँ, तो कोई डरने वाली कैसी भी कोई बात नहीं है। पहले डर रहता था रात के 9-10 बजे निकल के भी कि कुछ भी हो सकता है, लूटपाट है, मतलब लड़कियों को लेके भी नहीं, लड़कों को लेके भी, कि लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो अब इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी है पर इतना नहीं है, पहले से कंट्रोल में है और आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट होगा। आज़ादी के 80 साल आज पूरे हो चुके हैं, कब से आज़ाद खुद को महसूस करती है? आज़ाद कब से हो गए? आज़ाद अभी 2-3 साल से, पर अभी और थोड़ा सा डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे कि अभी मेट्रो वगैरह नहीं है हमारे शहर में, थोड़ा सा जाने आने की सुविधा थोड़ी सी इतनी अभी बहुत फास्ट नहीं हुई है, पहले से है, बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनको अभी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे कि जाने आने की सुविधा हुई, ये सब चीज़ें, मेट्रो वगैरह, वो सब की अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमारे सिटी को, जो कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। पता नहीं, ये तो सरकार के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो करवाएं, कितनी जल्दी नहीं करवाएं। चलिए और लोगों से बात करेंगे, क्या मानते हैं भैया, ये भाग क्यों रहे, क्या हो गया, भाग क्यों रहा है, डर क्यों रख रहा है? अच्छा आप बताइए बाबूजी, ये बताइए क्या मानते हैं, पहले और अब में यूपी में क्या फ़र्क देखने को महसूस करते हैं? आज आज़ादी को 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या मानते हैं यूपी में और अलीगढ़ में कितना बदलाव? अलीगढ़ में मेरी जन्म जो है स्थान अलीगढ़ है, तो पहले यहाँ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल बेकार थी और व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार थी, और ये करीबन 10 साल से अलीगढ़ में बहुत सुधार हुआ है और आने वाले समय में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ में सुधार आता रहेगा। इसमें कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त अलीगढ़ में भी और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में अलीगढ़ जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा ज़िला और एक अच्छा सिटी साबित होगा। क्या मानते हैं, पहले भी यूपी में आप रहे हैं, पहले प्राउड करते थे कि हम यूपी से हैं बोलने में, या अब ज़्यादा प्राउड फील करते हैं? मुझे प्राउड तो होता है, मगर एक मुझे अफसोस होता है जब मैं गुजरात की तरफ जाता हूँ, ख़ास तौर पे अहमदाबाद, वहाँ पे मेरी मौसी रहती है, हर साल जाता हूँ। तो अगर हम अलीगढ़ का बताते हैं, वो कहते हैं अलीगढ़ कहाँ है, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमें बहुत बुरी नज़र से देखना पड़ता है। वो लोग हमें चोर समझते हैं, हमें गलत समझते हैं, हमें ऐसा समझते हैं कि हम जो है हर चीज़ में बिल्कुल जैसे हम लोग बिहार वालों को गलत समझते हैं, ऐसी वो हमें समझते हैं। अब भी ये हालत है या पहले ये हालत हुआ करती थी? अब भी है, अब थोड़ा सा मतलब जो है सुधार तो आया है उनकी गुजरात वालों की सोच में, मगर वो आज भी हमारे यूपी वाले भाइयों को
अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो हमें अपने सब यूपी वाले भाइयों से ये अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि भाई थोड़ा सा अपनी सोच में बदलाव लाओ, ताकि वो प्रदेश वाले हम लोगों को एक गलत निगाह से ना देखें, हमें चोर ना समझें, या हमें किराए का कोई मकान देते हुए हमें वो हिचकिचाएं नहीं। उनकी सोच ये होती है कि अरे ये तो गंदे लोग हैं, हमारे घर में बहन बेटियों को हमारे साथ गलत नज़र से देखेंगे। तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए पहले। पुलिस बात को समाप्त करेंगे और मेरे साथ तमाम लोगों से आपने देखा कि आखिरकार क्या यूपी की स्थिति पहले थी और अलीगढ़ शहर की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आखिरकार अब आने वाले समय में अलीगढ़ और कितना इंप्रूवमेंट करता है या फिर यूपी में और कितना बदलाव देखने को मिलता है, तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी देवेश गुप्ता के साथ में विनय माथुर, अपना उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।